तो हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग आधार एनरोलमेंट का फॉर्म कैसे भर सकते हो। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि ये फॉर्म की ज़रूरत आपको कहां कहां पे पड़ती है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये फॉर्म कहां कहां पे यूज़ होता है। तो अगर आप लोग आधार सेंटर पे एक नया आधार कार्ड बनवाने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। या फिर अगर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर आप अपने आधार कार्ड में अपने फादर का नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एड्रेस प्रूफ में इस फॉर्म को भरना पड़ेगा, तभी आपके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये फॉर्म कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग ये आधार एनरोलमेंट वाले फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है कि ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। तो जब आप लोग इस फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए दिख जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डिटेल टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर। तो इसका मतलब है कि आपको इस फॉर्म को कैपिटल लेटर में ही भरना है, कोई भी स्मॉल लेटर का यूज़ आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो इसके बाद यहाँ पे अगला जो आपको बॉक्स दिया गया है वो है डेट का। तो यहाँ पे आपको वो डेट डालनी है जिस दिन आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिख देना है। इसके बाद नीचे आपको 4 बॉक्सेस दिखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस, इंडियन और न्यू एनरोलमेंट और अपडेट रिक्वेस्ट। तो अगर आप एक नया आधार कार्ड बनवाने के लिए इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। और अगर आप अपने आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करवाने के लिए इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रेसिडेंस और अपडेट आधार दोनों बॉक्सेस पे यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आधार नंबर का। तो अगर आप एक न्यू आधार कार्ड बनवाने के लिए इस फॉर्म को भर रहे हैं तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है। और अगर आप अपने आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करवा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे आधार नंबर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है फुल नेम का। तो जो भी आपका नाम है, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपका नाम लिखा हुआ है या फिर जो भी आपके आधार कार्ड पे आपका नाम लिखा हुआ है वो नाम सेम टू सेम आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे पूरा नाम आपको अपना लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है केयर ऑफ का। तो केयर ऑफ में आपको अपने पापा का नाम लिखना है। और अगर कोई लेडीज़ हैं जिनका शादी हो चुका है तो उनको यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिखना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है हाउस नंबर का। तो जो भी आपका मकान नंबर है या फिर जो भी आपका प्लॉट नंबर है वो आपको यहाँ पे हाउस नंबर वाले बॉक्स में लिख देना है। अगर आप गांव में रहते हैं, आपका हाउस नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे हाउस नंबर वाले ऑप्शन में अपने गांव का नाम लिख देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है स्ट्रेट रोड लेन। तो स्ट्रेट रोड लेन में जो भी आपका एरिया है वो एरिया आपको यहाँ पे लिख देना है। या फिर आपका ब्लॉक कोई पड़ता है जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, तो वो ब्लॉक आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है लैंडमार्क। तो लैंडमार्क में आपको अपने एरिया में जो फेमस जगह है जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई शॉप हो गया या कोई मंदिर वगैरह हो गया, जो भी आपके घर के आसपास फेमस है तो लैंडमार्क में आपको उस जगह का नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप लिख सकते हैं नियर शिव मंदिर, नियर गौरी शंकर मंदिर, तो आप ऐसे वहाँ पे लैंडमार्क में लिख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन एरिया लोकेलिटी सेक्टर का। तो एरिया में जो भी आपका एरिया है जहाँ पे आप रहते हैं तो वो एरिया का नाम आपको वहाँ पे लिख देना है। जैसे इस फॉर्म में यहाँ पे मोहन नगर लिखा हुआ है तो इसी तरीके से आपको अपने एरिया का नाम वहाँ पे लिख देना है। इसके बाद है विलेज, टाउन, सिटी। तो यहाँ पे आप अपने सिटी का नाम लिख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, जिस स्टेट में भी आप रहते हैं उस सिटी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद है पोस्ट ऑफिस। तो आपके एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस जहाँ पे भी पड़ता है तो वहाँ का नाम आपको पोस्ट ऑफिस वाले कॉलम में लिख देना है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी आपका ज़िला पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम में आप अपने ज़िला का नाम लिख देंगे। इसके बाद है स्टेट। तो फिर से आपको अपने स्टेट का नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे स्टेट में उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है तो आप जहाँ भी रहते हैं जैसे दिल्ली, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, जिस स्टेट में भी आप रहते हैं वो स्टेट का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद अगला कॉलम है पिन कोड का। तो आपके एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। तो आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिख देंगे। और मान लीजिए आप इस फॉर्म को एड्रेस करेक्शन करवाने के लिए भर रहे हैं तो जो भी एड्रेस आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाना चाहते हैं, मतलब जो भी न्यू एड्रेस है वही एड्रेस आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका लेना है। और इसके बाद यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है सिग्नेचर करने के लिए, उसमें आपको कुछ इस तरीके से सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पे जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसको आपको यहाँ पे लगा देना है। और जो आपका फ़ोटो है वो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
चाहिए। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे जो ये डिटेल है सर्टिफाइड डिटेल, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो डिटेल दी गई है इनमें से किसी एक भी ऑफिसर से आपको यहाँ पे सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैजेट ऑफिसर या फिर विलेज पंचायत हेड मुखिया, तो यहाँ पे जितने भी नाम आपको दिए हुए हैं MP MLA या फिर तहसीलदार, तो इनमें से किसी भी ऑफिसर से आप इसको यहाँ पे सर्टिफाई करवा सकते हैं। मतलब यहाँ पे उनका आपको नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, उनका डिजिग्नेशन लिखना है, मतलब वो किस पद पे हैं, उनका मोबाइल नंबर लिखना है। तो ये डिटेल वो खुद भर लेंगे। तो यहाँ पे जो ऊपर की डिटेल है वो आपको खुद भरना है। बाकी जब आप यहाँ पे सर्टिफाई करवाएंगे इसको, तो जिससे भी आप करवाएंगे, चाहे MP MLA से करवाएं या आप अपने मुखिया से करवाएं, तो यहाँ पे उनकी डिटेल आएगी। और जिससे भी आप यहाँ पे सर्टिफाई करवा रहे हैं इस फॉर्म को, उस पर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और जो भी इस फॉर्म को सर्टिफाई करेंगे तो उनका यहाँ पे स्टैंप लगेगा और उसी के साथ यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा। तो यहाँ पे आपका जब एक बार फॉर्म यहाँ पे सर्टिफाई हो जाता है, तो इसके बाद आप लोग इस फॉर्म से अपने आधार कार्ड में करेक्शन भी करवा सकते हैं। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।